नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के मातम के प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। महात्म्य सुनने से पूर्व हर हर महादेव लिखकर कमेंट अवश्य करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, एक बार सूत से शौनक आदि ऋषि बोले कि आपके मुख से अनेकों आख्याओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। आपने कार्तिक मास का महत्म, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में वैशाख मास का महत्म और इसके साथ साथ उन मासों में जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति हमें सुनाया है। यदि आपके मन में इससे भी अधिक महत्म किसी माह का हो तथा भगवत प्रिय हो, कोई धर्म हो, तो आप उसे अवश्य ही कहिए। इसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा न हो। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी बोले, मैं आपके वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आसक्ति का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तप, स्तुता, अनुसूया, ये श्रोताओं के 12 गुण बताए गए हैं और ये सभी गुण आप सभी में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हमने आपसे अनेकों व्रतों तथा सैकड़ों प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषाएं हैं। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ और आपको अति प्रिय हो, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किया गया कर्म आज इस महीने में किया जाए तो यह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे विधि नंदन, 12 मासों में मुझे श्रावण का महीना अत्यधिक प्रिय है। इसका महत्म सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है, अर्थात सुनने योग्य। इस माह में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसी कारण इसे श्रावण कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। इसके फल का संपूर्ण वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी ने 4 सिर धारण किए। इसके फल महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों वाले बने और इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वा वाले बने। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महत्म्य देखने और कहने की नहीं है। अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह की सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्म्य के विषय में मैंने जो कुछ कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। हे जिज्ञासी भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों को सावन के महीने में व्रत अनुष्ठान करने चाहिए। तब सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने कहा इस माह के सभी दिन एवं सभी तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप हमें बताएं कि किस दिन और किस तिथियों को कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का अधिकारी कौन है।
उस व्रत का फल क्या है और किस किस ने इन व्रतों को किया था, इसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ करें और इन व्रतों के जागरण करने की विधि क्या है, इसके देवता कौन हैं और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, इसके पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए, हे प्रभु वह सब मुझे बताइए। यह आपको इतना प्रिय क्यों है? इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था? यह मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग हैं? हे प्रभु यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप बताएं। हे कृपा दयाल, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो जो शेष रह गया हो वह भी लोगों के कल्याण हेतु बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो भी इस माह में करना चाहिए वह सब बताएं। आप सबके आदि और आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा जाता है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं की अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है, अर्थात आप सबसे ऊपर स्थित हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र में भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। देव एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो दूसरे देवता की पूजा से किसी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हर विष्णु विराजमान हैं। अन्न के प्रहार रूप होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है? सबको विरक्त की सिद्धि देने हुए तो आप शमशान तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में धारण करने वाले, प्रलय काल की काला अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूपी अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया था? आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन माह के मातम्य का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आज की वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं।